हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात फेंगल चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब ने किया। नाइट सफारी पार्क जो कुकरेल स्थान पे कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में असम की सौर परियोजना के लिए एडीबी ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक वोके और बॉलिंग प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने पार्ट ऐप लॉन्च किया और पार्ट का फुल फॉर्म है पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का स्थापना 1957 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ स्थानीय मुद्राओं में लोकल करेंसी में सीमा पार लेन देन करने के लिए समझौता किया है। मतलब इंडियन रुपीज़ और मालदीवियन रुपये में डायरेक्ट ट्रेड होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एसोचैम ने भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में USA के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं USA के। इन्होंने कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस को नियुक्त किया, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को, व्हाइट हाउस ऑफ प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को, स्वास्थ्य मंत्री RF कनेडी जूनियर को, US इंटेलिजेंस चीफ डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्स को और व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ जो है सुसी विल्स को नियुक्त किया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया है। हाल ही में गुलवीर सिंह ने जापान में 2024 हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में जो 10 किलोमीटर का मीट था, रनिंग था, उसमें स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में ओडिशा पर्व 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। बोडोलैंड उत्सव का आयोजन भी बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में ही किया गया। राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को ही नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है क्योंकि इन्होंने यूरिन टेस्टिंग सैंपल देने से मना किया था और बजरंग पुनिया का कहना था कि नाडा ये जो है एक्सपायर्ड किट का यूज़ करता है, इसलिए उन्होंने नहीं दिया और इसी बेसिस पे नाडा ने इन्हें 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ नई चेतना अभियान शुरू किया है। हाल ही में जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरो स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने, जो बिहार के समस्तीपुर से हैं। मात्र 13 वर्ष इनकी आयु है और इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल डील जो प्राप्त किया 1.10 करोड़ पे इन्हें खरीदा। इनका बेस प्राइस रखा गया था 30 लाख। जबकि इस IPL के लिए 2024 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऋषभ पंत बने हैं, जो 27 करोड़ में खरीदे गए हैं LSG द्वारा, लखनऊ सुपर जायंट द्वारा। डनलिन नामक संकटग्रस्त पक्षी की प्रजाति जो है वो केरल में देखी गई है। 40वां राष्ट्रीय भारतीय गवर्नर गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन सिक्किम में किया गया था और जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, जिसमें फाइनल में थे सिक्किम हिमालय और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। तो फाइनल में पेनल्टी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जीत गया और ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब हाल ही में फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट जो है डूरंड कप, ये भी 2024 का जीता था मोहन बगान को हरा करके। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन बुक है, इसके राइटर हैं मानी कोटवाल। हाल ही में संस्कृत एवं मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया। नागू सावा गोरेंग उत्सव इंडोनेशिया के बाली में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस जो 2025 का है 15 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इसका आयोजन होगा पुणे में होगा। इसका आयोजन अटल इनोवेशन मिशन 2016 में लाया गया था और इसी को एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 तक अटल इनोवेशन 2.0 के रूप में। इसके लिए 2750 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। हाल ही में पैन 2.0 के लिए 1435 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। डेविस कप और एक होता है बिली जीन किंग कप, तो ये पुरुषों का टेनिस कप है जिसे इटली ने जीता और
बिली जीन किंग कप जो टेनिस का महिला कप है, उसे भी इटली ने ही जीता है। और बिली जीन किंग कप को पहले फेड कप के नाम से भी जाना जाता था। विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन आर्मेनिया की कैपिटल एरेवन में किया जाएगा। द टीचर ऐप यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में अमर राजा इंफ्रा ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लेह में स्थापित किया है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची में सारेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का जो स्थापना हुआ था रुस्तम जी समिति के आधार पे 1 फरवरी 1977 को। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में ही है। हाल ही में भारतीय रासायनिक परिषद को नीदरलैंड के हेग में आयोजित समारोह में ओपीसीबी द हेग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये ओपीसीबी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जिसकी स्थापना 1977 में किया गया था। केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया है। हालांकि पहले भी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। और ये जो है 1929 को का जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम था उसको रिप्लेस किया था। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को और नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को। दूध उत्पादन में मिल्क प्रोडक्शन में भारत ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 24% प्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ ये मिल्क प्रोडक्शन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया, इसका घोषणा किया गया।